क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ओ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आओ माय गॉड, टिकट माय लास्ट हो गया। लड़कियों, आप लोग सोच रहे होंगे ये नौशी आपा को हुआ तो हुआ क्या है। आपा उर्फ ढापा क्यों बनी बैठी है। प्राइवेट 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 सारा कुछ हो चुका है प्राइवेट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जनाब और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरे साथ से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को चंगी चंगी बातें सुनाने को मिलेंगी। नहीं नहीं, सुनाने को नहीं, सुनने को मिलेंगी। हाँ, आप लोग तो बाद में देखेंगे ना, हम तो वीडियो पहले बढ़ा लें। चलो जी, हो गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर करते हैं बात। तो जी जनाब, अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और कुछ सितारा के ब्लॉग के पॉइंट्स रह गए थे जो कि मैंने अभी नहीं बोले थे, नहीं बताए थे, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट आ रहे थे कि साजिद और कौसर की जो वीडियो है जो कि 1 मिलियन पे जो है टारगेट थी कि पहुंच जाएगी। साजिद साहब ने बोला था ना कौसर को कि 1 मिलियन करवाओ भाई। तो वो 1 मिलियन से पहुंचने से पहले ही सीढ़ी खींच ली गई और वो वीडियो हो गई प्राइवेट। खैर, उल्टा नुकसान ही हो गया, चंगा पल्ला है उस वीडियो के हवाले से भी और वैसे सब्सक्राइबर गिरने के हवाले से भी अगर देखा जाए तो जी जनाब, सितारा को भी समझना चाहिए, साजिद को भी समझना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर को सीरियस हैं और माशाल्लाह मिच्योर भी हैं, समझदार भी हैं, तो एक बेवकूफ़ बंदी की वजह से अपना घर, अपना चैनल दांव पे मत लगाएं, कभी भी नहीं लगाना। और दूसरा ये है कि भाई इनकी जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ कि इसका मकसद जो कौसर का नज़र आ रहा है वो यही है कि साजिद उनके घर ना जाया करे। अगर जाए भी सही, सिर्फ मुंह दिखाए वापस आ जाए। वही टिपिकल जैसे गांव देहातों में शादियां करते हैं और फिर जो है दूसरी बीवी एंड के निकल लेती है दूसरे मर्द, मतलब अपने मर्द को, और पहले वाली फैमिली को बिल्कुल महरूम कर दिया जाता है। समझ आ रही है ना, कता ताल्लुक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला मुझे लग रहा है कि दोबारा से शुरू हो चुका है। हर कुछ अरसे बाद वो जोर ज़रूर लगाती है, हर कुछ अरसे बाद जो है वो खिंचातानी करती है। हालांकि देखा जाए तो माशाल्लाह से सही सलामत ठीक ठाक सारा कुछ, इनका सिस्टम तो सारा अच्छा चल रहा था। फिर उसके बावजूद मुंह बनाना, लड़ाई करना और 2 अल्फाज अच्छे बोल के फिर मुंह बना के बैठना, मैं नहीं बोलती तुम्हारे साथ। तो मतलब साजिद साहब, आप इरिटेट नहीं होते ऐसी बंदी से जो सही तरीके से आपसे बात ही नहीं करती, सही बिहेवियर देती ही नहीं है, फिर भी आप लुढ़ के जा रहे होते पीछे 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 पे, मैं उड्डा उड्डा जाऊं कौसर के पीछे। ये चीज़ें कर रहे होते हैं आप। तो खैर, आप लोगों को कहते हैं ना, होश के नाखून लेने चाहिए, आपको अक्ल आनी चाहिए कि भाई ये बर्बादू है, ये बनाऊ नहीं है। बनाऊ होती तो फिर हम बहुत कुछ देख चुके होते, बनाऊ क्या कुछ बना लेती। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, बेड से लेके बेडशीट तक, घर के बर्तन से लेके चूल्हे तक, हर चीज़ साजिद ने बनाई है, सितारा ने बनाई है, हर चीज़। इस बंदी ने आज तक बनाया ही क्या है, सिर्फ एक नन्ना मुन्ना काका, वो भी अगर चलो फिर गल बद जाएगी। ये भी पता नहीं किस बेध्यानी में उसका हो ही गया होगा। बस हो ही गया। तो मुझे लगता है अनकरीब ना कौसर और साजिद भी बैठे होंगे, देखे जी के ज़ौजियत नहीं देता, के ज़ौजियत किस किस ने देखा डॉक्टर नबिया वाला केस। आज से 20-25 दिन पहले मैंने इस पे बात की थी और आप लोगों को बताया था, ये जब रोला चला हुआ था। अगली जाके यहाँ पे यूट्यूब पे चैनलों पे बैठ के डॉक्टर नबिया बोलती रही, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनी फिर रही थी। देखें जी, हस्बैंड के सामने सच धमर के आया करें, फिर वो दूसरी औरतों को नहीं देखेंगे। और फिर कुछ ही महीने गुजरे के मेरा बंदा अपनी भाभी के साथ है, कमरे में पड़ा था। भाई
आपसे ज्यादा कौन सज धज के रहती है, जो सिर्फ अपने हेयर स्टाइल बनवाने के लिए भी सलोन जाती है, नेल बनवाने के लिए भी सलोन जाती है, मेकअप करवाने के लिए भी सलोन जाती है। अलग अलग सलोन रखे हुए हैं मोहतरमा ने, ये भी इंटरव्यू है इसका, है हर टाइम इसके बालों का स्टाइल बना होता है हर टाइम, और इसके हेयर स्टाइल बड़े फेमस हैं। तो जो औरत इतने परफ्यूम लगाती है, इतना अपने आप को तैयार करके रखती है कि जिसकी कोई अंतहा नहीं, वही औरत रो रही थी और बोलती किनको है, जिनके 4 बच्चे भी होते हैं। कोई इधर बैठा होता है अम्मा डुडू, कोई इधर बैठा होता है मम्मा मुझे फीस चाहिए, कोई इधर बैठा होता है अम्मा मुझे रोटी पका के दे। तुम लोग तो सालों कोई काम ही नहीं करते, और वो औरतें जो इतना अरसे से निभा रही हैं, घरेलू औरतों को बुरा कहती थी हमेशा, जब भी बैठती थी घरेलू औरतों को बुरा कहती थी। देखे जी सज सवर के नहीं रहती, इसलिए बंदे जो है इधर उधर मुंह मारते हैं। आपने सज सवर के देख लिया ना, यही औरत बैठ के कह रही थी देखिए जी मुझे हक के सहूलियत नहीं देता। हद नहीं है वैसे। फिर आखिरकार वही हुआ, पूरे पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है और अगले हनीमूनिया मनाते फिर रहे हैं, नारान ककान ते मरी के बाद और कौन सा है यार, कोई 10-12 इन्होंने जगह दिखाई, और वो जाके उन्होंने दोनों ने पहाड़ों में जाके जो ठुमके लगाए खोकर ने और नबीहा ने, बड़े ठुमके लगाए भाई। फिर जो है वही, अब मुझे डर है कि कल कला को कौसर भी आ जाएगा। देखिए जी ये पहले घर में पड़ा रहता है, आंखें सोचिए तो ये नहीं दे रहा, रोला पा के आ जाएगी। ना तभी रोला पे आना है। खैर यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ना मुझे आया हुआ है बड़ा एक लंबा सा कमेंट हमारी रश्मा आपा जी, रश्मा मर्चेंट, ठीक है जी। वो कहते हैं नौशीन जी आजकल आप मेरे कमेंट रीड नहीं करती हैं, समझ आई ना आपको। हाय भाजी क्या करूं, काम में बिजी हूँ बहुत ज़्यादा। जब सिचुएशन ऐसी चल रही हो ना, इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो मेरे सर पे ही नहीं टिक रहा, इसलिए मैंने ये दुपट्टा पहन लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बड़ी बिजी थी आजकल। कहती हैं कि आजकल आप मेरे कमेंट नहीं रीड कर रही, ठीक है ना, और मे भी नोटिस नहीं होते या फिर बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। ये कितना समझदार हो तुम रश्मा, चुम्मी मेरी तरफ से चुम्मी, बहुत समझदार हो। पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, अभी तो पता नहीं कितनी बातें रहती होती थी, फिर भी हमें हालांकि लंबी लंबी वीडियोस बनी हैं यार, चलो हो जाता है कोई नहीं। कहती हैं आपको मतलब बहुत सारे पॉइंट होते होंगे, आई कांट अंडरस्टैंड, बट मेरा एक पॉइंट कहीं या क्वेश्चन कहें सितारा से कि ये जो सब हुआ अब इसका कॉन्क्लूशन क्या निकला। साजिद और कौसर के मामले में सितारा ने क्या डिसाइड किया, क्या सितारा अब भी सेकंड वाइफ के खर्चे देगी, क्या अब भी साजिद का गुस्सा उसका टेंट्रम उठाते रहेंगे, क्या सितारा अब भी कौसर के मिजाज से चलेगी, क्या साजिद खुल के सितारा के साथ हंसना बोलना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगा, क्या वो कौसर का मुंह बंद करेगा जो वो बैक पे स्टार्ट की सितारा की बुराई करती रहती है, क्या साजिद सितारा को उसके बच्चों के खर्चे देगा, साजिद सितारा के पास नाइट रहता ही नहीं है, खुद सितारा ने बोला कि रात में साजिद सेकंड घर जाते हैं और व्लॉग वाली नाइट भी साजिद कौसर के पास था, आज सितारा के व्लॉग में भी वो चला गया। माई पॉइंट इज दैट कि सितारा के साथ बार बार धोखा होते हैं, क्या सबक लिया सितारा ने और अब क्या करने वाली है, ये भी उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, या फिर कुछ दिनों बाद कौसर घर आएगी और सितारा मेहमान नवाजी करेगी और सितारा कहेगी हस्बैंड ले आए थे। सितारा को साजिद कौसर के पीछे भागना बंद करना चाहिए, उसे सिर्फ खुद पे अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए और मुस्तफ़ा से भी बैंकिंग एंड ऑल
एहसान सिखाना चाहिए। मैं मतलब ये मेरे वो कहती हैं मेरे पॉइंट है, कितने ज़बरदस्त पॉइंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। क्या डिसीजन लिया ये सारा तमाशा होने के बाद। और साजिद को तो मैं पहले डे 1 से बोल रही हूँ, जिस दिन वो साजिद और कौसर के हवाले से सितारा ने चैनल की बात की थी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि साजिद को कौसर को चैनल नहीं लेना चाहिए, अपने चैनल से स्टार्ट करना चाहिए। सितारा ने रॉन्ग डिसीजन लिया है। दूसरा यह कि साजिद को बाकायदा तौर पे अपनी बीवी को सेकंड को बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हारे घर भी रहता हूँ, तुम्हें बाकायदा टाइम दिया जाता है, वो काम करती है, वो सिर खपाती रहती है, वो दिमाग उसका सिर्फ काम पे होता है, फोकस होता है, बच्चे भी हैं, मेहमान भी हैं, उसको तो मैं तुम्हारी तरह तो उसको प्यार ही नहीं देता। मैं उसके साथ हंस के ही नहीं बोलता, काम 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 काम। मैं उसके साथ इस तरह रोमांटिक नहीं होता, मैं सिर्फ काम में बिजी होता हूँ। उस बंदी को तो मैं वो वाला उस तरह से जिस तरह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं उसके साथ नहीं करता। ये मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ और उस दिन भी बोला है। अब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, इसके बारे में क्या डिसीजन लिया इन्होंने, रश्मा सिस्टर के जो ढेर सारे ये पॉइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट हैं, इनके ऊपर अब सितारा क्या कहेगी, आगे उनका क्या प्लान है, क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ डिसाइड किया है या नहीं किया है। ठीक है जी। तो ये अब आगे आगे देखते हैं ना क्या सिचुएशन चलती है, क्या चीज़ें। जिस तरह से अम्मा हर्ट हुई है ना, यकीन माने मुझे खुद को बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। माँ जी जिस तरीके से परेशान थी, जिस तरह से वो इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था माँ जी को देख के। और वाकई यार उन्हें लगा, उन्होंने स्टैंड लिया। यहाँ पे माँ जी को लेके बड़ी ट्रोलिंग की जाए, देखें जी बेटी पैसे वाली है ना, तो इसलिए जो है ना वो कौसर की सपोर्ट, क्यों कौसर की सपोर्ट करे? कौसर ही तो अम्मा की दुश्मन बनी बैठी है, आपको पूरी बातों का पता है? नहीं है। कौसर को ट्रेन किया गया है कि अम्मा को भी अब उस घर से निकलवाया जाए किसी तरीके से। ये आप बातें सुनना आगे जाके, मैं अभी बहुत कम बातें बताती हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाती, ये हो गया वो हो गया फलाने ना ना ना। जो बात मुझे लग रही है वो यही लग रही है। वो तो अम्मा से भी जेलस है। जो बोला जाए, देखें जी वो जो है ना सितारा के लिए माँ ने क्यों स्टैंड लिया, क्यों ना ले? तुम लोग जलील करो, गंदा करो माँ को, जब भी आइए सितारा ने स्टैंड लिया माँ के लिए, माँ ना ले। माँ अपने दामाद को इतना भी नहीं कह सकती, बेटा तुम लोगों ने मेरे बेटी के हाथ ही काट लिए, किसके लिए? फलाने के लिए नहीं बोला, छलमा के लिए। हाँ, सितारा के व्लॉग में आती अम्मा कहती देखा जी मेरी बेटी बलमा का जो है चैनल वो हो गया, वो वापस करा के दो। अपना जाए मरे लड़े जो करे, वो अम्मा के राब्ते में होगी तो हो सकता है अम्मा ने दुआ दे दी होगी, बेटा अल्लाह तेरा भला करे, मिल जाएगा या सही हो जाएगा, होता रहता है। सितारा का नहीं चैनल खराब हुआ, उसके बारे में अम्मा ने आगे कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यहाँ मामला रोजी रोटी का था, इसलिए अम्मा ने आवाज़ उठाई है। तो अगर अम्मा ने आवाज़ उठा लिया तो उसे भी बुरा भला गालियाँ बुरा पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है, बहुत बुरा कुछ बोला जा रहा है। माँ का हक है, माँ ने अगर दामाद को समझाया, क्या गलत समझाया कि बेटा यही तो 5-6 सालों से कमा कमा के तुम लोगों को तुनवाती आ रही है और तुम लोग इसी के ही खिलाफ हो जाते हो सारे। तुम लोगों ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जब हमारे पास है चैनल हम उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं, सितारा तुम मत करो। और दूसरा ये कि वो वदवा फिर बोलेगी कौसर तो मैं उसे शटअप कॉल दूंगा, खबरदार मेरे बच्चों और बीवी के ऊपर तूने कोई बात की। हम रोजी रोटी कमा रहे हैं और तू वहाँ पे रंग में भंग डाल रही है, नहुसत फैला रही है। आप लोगों को पता है कि अगर रोटी रोजी वाली जगह पे ज़्यादा किचकिच हो ना, बरकत नहीं पड़ती, नुकसान होते हैं, बर्बादी हो जाती है। तो वो देखें जी माँ जो है लालची है, वो पैसे वाली है ना, इसलिए तो भाई ऐसे तो ऐसे ही सही। कौन रोटी खिला रहा है, कौन ख्याल कर रहा है? यही बेटी कर रही है ना। जब इसी का ये खाली हाथ होके बैठ जाएगी तो माँ तो और ज़्यादा सदमे में आएगी कि भाई मैं खुद भी परेशान, मेरी बेटी भी और उसके आगे बच्चे भी परेशान। जहाँ पे बोलना चाहिए सही बोला है भाई, उन्होंने सही स्टैंड लिया है, अच्छा स्टैंड लिया और आवाम के लिए भी लिया है। बेटी के लिए तो लिया, आवाम के लिए ज़्यादा दुख था उन्हें, अम्मा को। अच्छा किया अम्मा ने, अच्छे जवाब दिए हैं, बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सही है जी।
कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। खैर, यहाँ पे सितारा के किचन के हवाले से पहले बात करें और उसके बाद जो है अम्मा ने आगे भी जो बातें की हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं। पहले तो जनाब तर दिखाई गई, तर ग्रीन ग्रीन तर जो है कट करके लाई गई सितारा के किचन के लिए, और छत जनाब बनाने के लिए बांध रहे थे। तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। हमारे बचपन में जो हमारी दादियों या नानियों के घर थे ना, my dear sisters, my YouTube family, oh my God viewers, तो हम लोग जब छोटे थे, मुझे आज भी याद है कि उनके घर ऐसे थे। मतलब ये तो छोटी सी एक इतना सी बनाई है ना इन्होंने, इतनी सी। अब किसी को पता है या नहीं है, वो बहुत बड़े रूम होते थे। जो आम कमरा होता है ना, उससे भी वो बड़ा सा होता था। इसको कहते थे साल। साल च बैठन, वो साल च बैठन, साल कहते सी। हाँ इंजी ना होता सी हम जब छोटे थे। उसमें फिर वो शल्फें रखी होती थी कमरों में, जैसे रखी होती हैं, जाले बने हुए थे। जाला भी मतलब जैसे वो खिड़की होती है या अलमारी होती है ना, उसको जाले कहते थे। वो जाले जो बर्तन पे न चाहिए सराइकी पे बोलते होते थे, तो उसमें ये लोग लेटते थे। और वो इतना ठंडी रहती थी गर्मियों में, बहुत ज़्यादा। तो वो देखा तो हमें बचपन याद आ गया कि हमारी नानकों दादकों के शुरू शुरू में इस तरह से, मतलब उनके पहले वाले घर थे लेकिन कमरे भी बने हुए थे। जो उनकी बहुएं थी, मतलब मेरी नानी या दादी की जो बहुएं थी, उनके लिए रूम बने थे। वो फिर नया मतलब वो चेंजिंग आई कि उनके ज़माने में उनको वही मिला था, उसमें उनकी शादियां होके आई थी। लेकिन जब बहुएं उनकी आई, मतलब हमारी अम्मी हो गई या हमारी मामी हो गई, तो वो उनके लिए कमरे थे और फिर वो इस तरह से वो लोग रहा करते थे। तो ये मैंने देखा तो मुझे बड़ा वो याद आ गया। हमने अपनी आंखों से भी बनते हुए बचपन में देखे थे। वो तो बहुत बड़े होते थे, ये तो बहुत छोटा था जो इन्होंने बनाया ना, ये तो छोटा साइज था। तो देखो, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराना ज़माना लौट के आने वाला है या लौट रहा है। ज़्यादातर खबरें यही हैं कि जो सूरत हाल है दुनिया की, पेट्रोल अगर गायब होना शुरू हो गया, या ये मतलब बसें वगैरह, या ये अगर ये चीज़ें रुक गई, तो हो सकता है फिर दोबारा साइकिल की तरफ आ जाएं। हो सकता है दोबारा फिर वो पक्के मकान ना रहे, फिर वो कच्चों की तरफ आना शुरू हो जाएं। ज़्यादातर खबरें यही हैं कि लोग ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मुर्गियां, जानवर, बकरियां, दूध, इस तरह से ये यहाँ से ये ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ वापस आएंगे। अब ये सुनने में आ रही हैं खबरें। ज़्यादातर लोग बैठ के तजजिया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फटाक सारा कुछ खत्म कुछ ही सालों में। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं। अब अलग अलग चीज़ें हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या है। लेकिन हमने अपनी जो किताब में पढ़ा है, वो यही पढ़ा है कि फितने बढ़ जाएंगे क़यामत के पास पास। ये नहीं कहा गया फलां दिन जो है क़यामत है, ये नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि बाप को बेटी की और बेटी को बाप की, माँ को बेटी की, माँ को बेटी की या बेटी को माँ की इज्जत नहीं होगी। बदतमीज़ी में आएंगे, जो कि बहुत बड़े ये गुनाह है, बहुत बड़े गुनाह हैं कि बेटी माँ से बदतमीजी करे या माँ बेटी से, या फिर एक दायरा होता है ना अदब का, उसमें बात करने में और बदतमीजी में बड़ा फर्क होता है। और बाप गंदी निगाह से अगर बेटी को देखे तो क़यामत की निशानी है ये। आजकल तो हमने बहुत सारी खबरें सुनी हैं, अल्लाह माफ़ करे, बात करते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है। ऐसी ऐसी खबरें सामने आई हैं और वीडियोस आंखों से देखी हैं। अभी उस टाइम AI का नहीं आया था ज़माना, उस टाइम से हमने सुनना शुरू आहिस्ता आहिस्ता कर दिया था। कानों में खबरें आती थी। अब खुद बाकायदा तौर पे बेटी वीडियो बना रही है और अब्बा छेड़ रहा है। ये चीज़ें भी सामने आई हैं। भाई बहन के रिलेशन सामने आए हैं। ये भी ये बहुत बड़े, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी ये बहुत बड़े गुनाह है जो ये चीज़ें हो रही हैं। हक खाना तो मामूली बात समझते हैं, भाई भाई का, बहन भाई का, बहुत कुछ। ज़्यादातर बहनों के ही हक खाए जाते हैं, भाई खा जाते हैं। तो ये क़यामत की निशानियों के करीब तर चीज़ों की निशानियां बताई गई हैं। तो निशानियां तो करीब तर आ रही हैं। फितने बढ़ जाएंगे, जाते जाते कत्लो गारत हो जाने हैं, जाते जाते लोग एक दूसरे को मार जाते, पता ही नहीं होता। और मरने वाले को पता ही नहीं होता कि मार क्यों रहा है, और मारने वाले को पता नहीं होता कि मैं क्यों मार रहा हूँ। ये वो ज़माना चल भी रहा है। तो क़यामत तो नज़दीक है, ये भी सुनने में आ रहा है।
ये देखने में भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रही है। ऐसे ऐसे जिस्म पे कपड़े होंगे तो कि मतलब पहने ही नहीं हुए, मतलब पहने हुए हैं लेकिन वो जिस्म की नुमाइश फुल होगी, वो भी चीज़ें हमने देखी क़यामत के नज़दीक नज़दीक। और भी मतलब लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, सरेआम कहेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फलाना ये तो फलाना वो, इतने अरसे मतलब हराम रिलेशन को वो कुछ भी नहीं समझेंगे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो ये क़यामत की निशानियों में से हमने ये सुना पढ़ा कि क़यामत के नज़दीक नज़दीक ये चीज़ें भी होना शुरू हो जाएंगी। तो वो हम देखते आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। हर हाल में इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना आता। मैं एक लेडी को सुन रही थी, बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की, आई थिंक बाहर किसी मुल्क में, वो कहती है मैं थी पाकिस्तान में, लेकिन मेरी एक विश थी, ख्वाहिश थी कि मैं भी काश इतना आगे बढ़ूँ, ये मतलब ये करूँ वो करूँ, मैं मतलब कुछ करना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी। फिर वो कहती कि वो कोई स्लोन में मतलब कामयाबी हासिल करना चाहती थी। उसने हिजाब लिया हुआ था, मैंने उसकी वीडियो सुनी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रही है, कुछ कह रही थी, और ऊपर लिखा हुआ था अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा। तो वो बता रही थी बेइंतहा बहुत ज़्यादा आपने उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 दिल में पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, हर हाल में पढ़ें। नेक और सच्ची नीयत से आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे कि तरक्की आपके कदम चूमेगी और आपकी रूह पाक होती शुरू हो जाएगी, पाक होना शुरू हो जाएगी। आपकी रूह पाक हो जाएगी। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें, बे इंतहा पढ़ें, अनगिनत पढ़ते रहें, दिल ही दिल में पढ़ते रहें, सच्ची नीयत से पढ़ें। ठीक है जी। तो जब रूह साफ़ हो जाएगी, जब आप अपने आप को पाक कर लेंगे तो रब के आगे आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आपने दिल में सोचना है, काम हो जाना है। कहती है आज मैं कामयाब तरीन जो है मतलब बिज़नेस है मेरा। तो ऐसे ही मैंने फिर एक और लेडी को भी सुना, वो भी यही कह रही थी। खैर ये तो मेरा अपना भी है तजर्बा कि फिर वही वाली बात है, बच्चों में पढ़ जाते हैं तो फिर अक्सर हम थोड़ा सा दूर भी हो जाते हैं। लेकिन ये पढ़ते रहना चाहिए दिल के अंदर। आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है तौबा कर रहे हैं ना, इस्तग़फ़ार जो पढ़ रहे हैं, अपने आप को साफ़ रख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो ये पढ़ते रहना चाहिए। खैर यहाँ पे जनाब वही वाली बात आई। अब देखते हैं जनाब पुराने ज़माने वापस आते हैं या फिर सारा कुछ फना हो जाना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो सूरत हालें बनी हुई हैं दुनिया में, तो हालात बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं पैणों। खैर इन हालात ख़राब होने के बावजूद भी दुनिया के हम लोग फिर भी जी तो रहे हैं और जीते ही रहेंगे। हमारे दिल की ख्वाहिशात हैं जो हम पूरी करते भी हैं, कुछ हो पाती हैं कुछ नहीं हो पाती, तो कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर हमने देखा कि वो लोग जो है छत बांध रहे थे और वही पुराना ज़माना याद आ गया। और हमारे किचन के जनाब कहते हैं कि इसकी ऐसे ही मतलब हमने भी तर कटवाई थी, वो सूख गई है, ख़राब हो गई है। सितारा ने कहा किचन की छत बनवाने के लिए, कहती है मैंने ही तर बनवाई थी, कटवाई थी, वो पहले सितारा ने करके रखी हुई थी। तो मैंने खैर इस हवाले से पहचान लिया था कि ये ना अपनी छत बनवाना चाह रही है किचन की ना। तो खैर वो तो सूख गई, ख़राब हो गई, फिर उसकी वजह से ये नई इन्होंने ली। उसके बाद जो है सितारा ने दिखाया किचन वाली जगह ना काफ़ी कीचड़ वगैरह हुई पड़ी थी, ख़राब हुई पड़ी थी। जो मिट्टी डलवाई वो भी शायद लुढ़ गई है बह गई, लुढ़ गई, शानी की ज़बानी कहे तो लुढ़ गई। खैर उसके बाद जो है किचन का काम काफ़ी हद तक ढेर सारा हो भी गया है माशाल्लाह से। चूल्हे वाली जगह पे दीवार बनवा दी डिज़ाइन वाली सितारा ने, और जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, सीमेंट की साथ जो है बड़ा खूबसूरत वो बना हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले ये जो है सारी लिपाई वगैरह भी होगी और सहन में भी मतलब इसको भी फ़र्श वगैरह शायद पक्का करेंगे। अंदर भी सारा जो है वो सही उन्होंने कर लिया, लकड़ी वगैरह का काम भी होगा, शेल्फें वगैरह भी बनी हुई थी, फाइबर भी लग गए हैं और एक दो जगह पे ब्रीक जाली रखी है ताकि हवा भी आती रहे। ये ब्रीक जाली वाला काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अंदर लकड़ी का फ़र्श वो बता रही थी कि वो करना है। सितारा ने कहा कि
जैसे ही मैंने सोचा था ना, ये उससे भी बहुत ज़्यादा प्यारा बन रहा है और जनाब बहुत ही खूबसूरत बना है। और अम्मी का काम भी अभी इसमें है, जो कि उन्होंने भी मज़ीद इसको सेट सूट करना है। फिर सितारा कहती है अम्मी ने ज़्यादा टेंशन ले ली, अब बाहर लेके आती हूँ ताकि फ़्रेश हो जाएं। उनका रो रो के बुरा हाल हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो सिर्फ ज़िम्मेदारी की बात की थी, लेकिन अम्मी का दिल बैठा जा रहा है। अम्मी कहती है नहीं, ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं करना। देखें सितारा, आपकी वालदा ने भी एतमाद करके देख लिया था, फिर उसके साथ हुआ क्या है, सारी कमाई गई ना उसकी, ठीक है ना। आज बाबा बैठा है, वो कहता है मेरे बच्चे और मेरी ज़मीनें, बीवी का नाम नहीं है बीच में। तो वो आपकी अम्मा के भी यही हुआ ना, चलाक उस टाइम बनती, पहले जब वो निकाह में लिखा जा रहा था नाम, उस टाइम इंतकाल करवा लेती, रजिस्ट्री करवा लेती, लेकिन नहीं हुआ, नहीं करवाया, एतमाद किया, फिर सारी ज़िंदगी इसी लारे पे लगाए रखा, तुम्हारा घर बनना है, तुम्हारा बन गया। जब बन गया फिर इन्होंने जब मांगा तो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो हो गया ना खाली हाथ। और तो और फिर जो बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, गंदी गालियां अम्मा को देते हैं, बाबा कहता है वो इस घर में आएंगे, ना माफ़ी ना तलाफ़ी, ना कोई बात ना कोई चीज़, गालियां भी देंगे और इस घर में भी आएंगे, वरना तेरी कोई औलाद नहीं घुसेगी। ये शर्तें अलग रखते हैं बाबा जी। फिर दिल दुखता है या नहीं दुखता? आखिरकार वो बंदी आपके पास बैठी है, धक्के खा के आई बैठी है, उसके तजर्बात हैं, वो छोटी बात नहीं है। तो ज़रा होश से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, जज्बात से बिल्कुल फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। खैर अम्मी को लेने गई तो अम्मी ने ना सितारा को कहा तुमने व्लॉग डाला है या नहीं डाला? सितारा ने कहा हाँ अम्मा मैंने व्लॉग डाला है। और सितारा ने कहा कि अम्मी खुद से जो है अब बना रही हूँ अपने व्लॉग, और अपडेट भी मैंने दे दी है यूट्यूब के ऊपर, मैंने उन्हें बता दिया है। फिर सितारा को कहा कि आपकी जो है ना आपकी ऑडियंस ना आपसे बड़ा प्यार करती है सितारा, तो क्यों उन्हें तंग करती हो? अरे यार पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कहती है सितारा आपकी ऑडियंस आपसे कितना प्यार करती, क्यों उन्हें तंग करती हो तुम? सितारा ने कहा अम्मी अम्मी मुझे ना बाकी लोग जो तंग कर रहे थे, मैंने सोचा उन्हें चलो सबक सिखा देते हैं और थोड़ी शायद अक्ल आ जाए। गंजी हो जाओगी लेकिन उन्हें अक्ल नहीं दे सकोगी मेरी जान। अक्ल घर से आती होती है, जो कि उन्होंने दे के ही नहीं भेजी उन्होंने उसको दे के ही नहीं भेजी। अब आप अक्ल देने लग गई या सबक देने लग गई, उनके दिमाग में कुछ नहीं बैठना मेरी जान। वो खुद गंजा कबूतर हो जाएंगे लेकिन आपकी बात नहीं समझेंगे, आप खुद भी ऐसे ही हो जाएंगी गंजी, तो वो फिर भी बात नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, उनको ना एहसास है ना होगा। वो खुद पसंद लोग हैं। क्या है? खुद पसंद। उन्हें आप पसंद नहीं है, आप 1000 कोशिश कर लें। हालांकि देखा जाए जो सिचुएशन इनकी लाइफ की है, ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल, तो वो जो ट्रायंगल है, ये जो सिचुएशन इनकी है, इसमें मिलजुल के एक कंप्रोमाइज करके चलना है। लेकिन वो बंदी वो खेचातानी में लग गई है, मैं कुड्यो मैं कुड्यो मैं कुड्यो मैं कुड्यो, मेडा है टाइम दो टाइम दो टाइम। मैंने लगता है एक और बच्चा ले आने लिए टाइम मांग रही है ये जो है ना, इसलिए टाइम मांग रही, टाइम दो टाइम दे दो तो खैर वो जो है ना, आप नहीं सबक सिखा सकती, सबक पहले से मिले होते हैं, तरबियत पहले से दी गई होती है, जो कि नहीं है उनके पास। अम्मी ने कहा आप लोगों को सबक सिखा रही हैं तो इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? वाह माँ जी वाह, क्या छक्के चौके मारे आपने, माँ सदके जावे तो कुर्बान जावे आप पे। कहती है आप लोगों को सबक सिखाती फिर रही हैं, इस पब्लिक का क्या कसूर है? सितारा ने कहा मैंने माफ़ी मांग लिया माँ, अब जो छोड़ कर गए हैं वो वापस आ रहे हैं। तो जनाब जो छोड़ के जा रहे थे, अब वो फिर दोबारा से लोगों ने सब्सक्राइब किया। जब सितारा ने दोबारा वीडियो डाली है तो सब्सक्राइब भी उन्होंने कर लिया है।
अच्छा, ये जो है फिर उसके बाद जो है कहते हैं अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो माँ हूँ, मुझे बुरा लगा है जो आपसे इतना प्यार करती है ऑडियंस और इतने साल से तुम्हारे साथ हैं, उन्हें नहीं तकलीफ होती? वो जो तुम्हें रात दिन देखते हैं, कितना तकलीफ में आए होंगे वो लोग जो दिन रात देखते हैं। सितारा ने कहा बिल्कुल दिन रात देखते भी हैं और 4-5 सालों से वो मेरी एक ताकत भी है, हिम्मत भी है। वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी चैनल के साथ, बिल्कुल नहीं करना। फिर उसके बाद जो है अम्मी ने कहा मेरी हालत देख, बहुत ख़राब हो गई थी मेरी हालत। अम्मी ने जो है मतलब बताया उन्हें कि मेरी हालत सही नहीं थी और वाकई लग भी रहा था। अम्मी की हालत बिल्कुल ऐसे दिल को लगा के बैठ गई अम्मी। व्यूवर्स, एक बात याद रखें, सितारा ऐसे नहीं गुस्से में आती। आज ये भी बात सुन लें, ठीक है, उसने जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बड़ा फैसला कर लिया। मामला कुछ ज़्यादा ही सख्त हुआ है, मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए होंगे, वरना अम्मा भी इतना निढाल ना होती और अम्मा गुस्से का इजहार भी ना करती इतना। साजिद के साथ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है और ये उसमें शामिल हो भी जाता है। और सितारा ने क्या कहा था आज से कुछ दिन पहले, याद है आप लोगों को? इसको जिस गली लगाओ लग भी जाता होता है। तो अब तो ये खैर साजिद की भी गलती है कि उसको समझना चाहिए कि भाई वो इस गली ना लगे, उसे खुद को अक्ल आनी चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए। जैसे ही दूसरी बीवी आपकी, देखो आपकी खुशियों पे डाका डाल रही है। साजिद की भी खुशी है कि गाड़ियों में घूमता है फिरता है, बाहर अंदर आता जाता है, बाहर के टूर किए हैं। आप कर सकते थे कभी? नहीं। दुबई में जा रहे हैं, पता नहीं मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नारान कागान पता नहीं कित्थे कित्थे, कश्मीर पता नहीं किधर किधर से होके आ गए। ठीक है ना? तो आप ना खुद को भी देखें और ये तीन तीन जो खड़े हैं बच्चे आपके और जवान ये भी बीवी है और ऊपर से माशाल्लाह आपके घर बड़ी है, बुजुर्ग है, थोड़ी सी भी वो बात करे ना आग लगाने वाली, चिंगारी लगाने वाली, उसको आप हैंडल करो। ओ अपनी जबान है चाहते ना नकेल पाओ, तो ओ नकेल तुसी आप पाया करो, ठीक है ना? हाँ, डिस्टर्ब नहीं करने का। और मुझे लगता है कोई मामला बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है तो फिर ये फैसला किया गया है। छोटी मोटी बात पे नहीं सितारा करती या रिएक्ट करती, दरगुजर करने वाली बंदी है वो। जब बातें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो रिएक्ट करती है। खैर फिर अम्मी को आखिरकार सितारा बाहर लेके गई। जब बाहर लेके गई तो फिर अम्मा ने देखा छत वगैरह वो डाल रहे थे। अम्मा कहती है इसको तो सूखे को डालना था, आपने थोड़ा सुखा लेते सर को। तो उसके बाद जो है, तर भी कहते हैं सर भी कहते हैं, तो उसके बाद जो है इसको फिर बांधना था। ये गिल्ली गिल्ली है, फिर कुछ दिनों बाद सूखेगी। जब सूखेगी तो बारिश से ये वो होती है, क्या कहते हैं, सिम जाती है, मतलब नीचे पानी गिरता है। तो इसकी इस तरह से फिटिंग की जाती है कि इसको मतलब ये बिखर के पानी ना नीचे गिरे, ये बाहर से ही पानी निकल ले, अंदर ना आए पानी। इसको मोटा किया जाता है। वो कहने लगे नहीं नहीं हमने बड़ा मोटा किया है, मोटी मोटी घास लगाई है तो सही है, ये है वो है। तो अब देखते हैं, वो तो सूखेगी तो पता चलेगा। लेकिन अम्मा ने ना बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि ये सूखेगी, बारीक होगी, इकट्ठी हो जाएगी, तीलियाँ ज़्यादा पतली हो जाएंगी और पानी जब गिरेगा तो वो नीचे भी गिरेगा। तो ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका लगाने का मकसद भी यही होता है। लोगों के तो पहले घर ही यही होते थे ना, तो जहाँ से थोड़ा सा बारीक हो जाती थी ना तर, जो सूख जाती थी तो वो अक्सर भुर जाती थी, तो फिर वहाँ पे आके और सर सूखी हुई डाल देते थे ये लोग। मेरे दादा लोग थे या नाना लोग थे, वो और लगवा देते थे, फिर वो फ्रेश हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, उसके अंदर एडजस्ट करवाते थे। खैर अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने तो ऑलरेडी पहले से ही फाइबर वगैरह भी लगाया हुआ है ना, शीट लगाई हुई है। खैर उसके बाद जो है अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद गारंटी उन्होंने कहा हम देते हैं, ये ख़राब नहीं होगी, हम अगर ख़राब हुई तो दोबारा से आएंगे, सेट करके देंगे। फिर उसके बाद जो है एक दीवार भी नज़र आ रही थी जहाँ से पिछले दिनों बकरियाँ आई हुई थी गुजर के, वो वाली दीवार पीछे से हमें नज़र आई है। इसका मतलब वो इन्होंने दिलवा दिया। चलो ये भी अच्छा किया। हो सकता है इनको
परमिशन मिली हो, इसलिए इन्होंने बनवाई हो। और फिर सितारा ने कहा कभी सोचा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ड्रीम घर को तरसती थी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने अपना ड्रीम गार्डन और ड्रीम किचन भी बना लिया है। हम गांव देहातों के लोग हैं और मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने घर के साथ साथ मुझे इतना प्यारा प्यारा सा गार्डन और प्यारा सा मतलब ये साइड भी मुझे बनानी पड़ गई और मैंने बना ली है। फिर उसके बाद जो है बच्चे भी पढ़ के आ गए, उन्हें भी दिखाया किचन, तो उनकी छत दिखाई, बच्चे भी खुश हो रहे थे। फिर बच्चों को चिकन रोल वगैरह बना के दे रही थी, फिर उसके बाद फ्रूट वगैरह काट के दे रही थी, और फिर साजिद व्लॉग बीच बीच में बना रहा था, कैमरा मैनिंग वही कर रहा था। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, खैर फिर उसके बाद हरी चटनी वगैरह बना रहे थे, टिक्के वगैरह बना रहे थे, और इस तरह से मतलब खाना शाना बना के बच्चों को भी दिया, खुद भी खाया। साजिद साहब तो भाई रात को चले गए वापस, और बिजली भी चली गई। तो पीछे फिर सितारा अपने बच्चों को सुला भी रही थी और वो कर रही थी क्या कहते हैं, साथ साथ मतलब खाना शाना खिला के, भाई इन्होंने स्कूल जाना है टाइम से, तो ये चीज़ें हो रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जनाब ये कौसर और साजिद वाली वीडियो जो है, ऑडियंस ने इतना ट्रोल किया इन लोगों को कौसर और साजिद को, उनकी वीडियो भी प्राइवेट हो गई है। दूसरा वो जो शाहरुख है उसकी भी सारी की सारी वीडियो प्राइवेट हो गई हैं, और जो है लगता है कि कोई एक्शन वगैरह लिया गया है, इसलिए जो है ये प्राइवेट हुई हैं, मुझे ये लग रहा है। चलो जी, अच्छी बात है अगर किसी ने एक्शन वगैरह लिया है, या मतलब कुछ हुआ है ज़रूर इसलिए हुई हैं, वरना ये लोग डीठ हड्डियाँ ये नहीं करते। देखो ना, इन लोगों को इतना भी अक्ल नहीं आ रही कि हम किसी का घर बर्बाद करने आए थे, किसी को बर्बाद करने आए थे, खुद नंगे तड़ंगे हो के इन लोगों के इतने राज बाहर आए हैं, इतना गंदगी इन लोगों की बाहर आई है। जो जो इन्होंने कीचड़ किसी और पे उछाला था, वही वही चीज़ें इन्हीं के साथ खुद हुई हैं, अपनी ज़बान से आके इन्होंने बोला। किसी ने कहा कि ये पिक्चर शौहर ने बना के बीवी की भेजी, सास की भेजी, बेची आगे। किसी ने कहा कि खुद छोड़ने जाता था, किसी ने कहा कि भाई शादी में रह के रिलेशन चलाओ, पता नहीं क्या कुछ इन लोगों ने कहा कि भाई तुम रिलेशन में रहना तो दूसरे शौहर से शादी कर लूँगी, पता नहीं क्या कुछ सामने आया, सबको पता है। इतना गंदगी सामने आई है इतनी इन लोगों की, फिर भी इन लोगों को सबक हासिल नहीं होता। खैर अब जो है उस चैनल से काफ़ी सारी वीडियो ख़त्म हो चुकी हैं और बाय बाय हो चुकी हैं, और उसके बाद ये वाली भी बाय बाय हो चुकी हैं, मतलब दोनों चैनल से वीडियोस हटा दी गई हैं, मतलब सितारा के चैनल से भी और उनके चैनल से भी। तो खैर उसके साथ ही अभी नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय लड़की।